सब्सक्राइब कीजिए सिंपली लीगल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट लीगल अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, पुलिस अगर हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसमें हम डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं सिंपली लीगल और मैं आपका दोस्त एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके लिए हमें पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट करवानी ज़रूरी होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं और उसको हम एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए जब उन्हें बोलते हैं कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में, तो वो कुछ ना कुछ बहाने लगा के नॉर्मली हमारी कंप्लेंट को लेने से मना कर देते हैं। और अगर आप कहीं से कोई सिफारिश या कोई जैक वगैरह लगा के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकते हैं वो कंप्लेंट नंबर आपको दे दें, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने से बचते हैं। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। कई बार पुलिस पे काफ़ी लोड है, वर्कलोड इतना है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ एफआईआर रजिस्टर ना करने का। ऐसी सूरत में अगर होता है तो आपको सबसे पहले अपनी एक कंप्लेंट रिटन फॉर्म में आप उसको लिख लीजिए, साफ साफ राइटिंग में, उसकी 2 कॉपी कीजिए और आप जाके कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारी कंप्लेंट को लीजिए और इसमें डीडी नंबर दीजिए। डीडी नंबर मतलब डेली डायरी नंबर। उसके बाद भी अगर वो नहीं लेते हैं तो आपको एसएचओ साहब से मिलिए, उस पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ साहब हैं वहाँ से मिलिए। अगर वो भी आपकी कंप्लेंट पे कोई नहीं करते हैं या लेने से मना कर देते हैं तो आप उस एरिया के जो भी एसीपी या डीसीपी ऑफिस है वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से वो भी इन चीज़ों को लेने से मना करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है कोर्ट। कोर्ट ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर किसी की जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो इंसान वहाँ जा सकता है। उसके लिए हमारे प्रोविज़न है, सीआरपीसी में एक सेक्शन है 156(3), 156(3) बोलते हैं इसको कॉमन भाषा में। अगर कोई भी सूरत में आपको ना पुलिस स्टेशन ने, ना एसीपी डीसीपी किसी ने आपकी सुनवाई नहीं की है तो आप 156(3) सीआरपीसी 156(3) सीआरपीसी के थ्रू ये कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रिटन कंप्लेंट दोबारा साफ शब्दों में लिख के पूरी डिटेल डाल के इंसिडेंट के बारे में हर चीज़ को आपको मेंशन करने के बाद उसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है उस पुलिस स्टेशन में एसएचओ के नाम पर। एसएचओ पे नाम पे होने के बाद आपके पास स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट होगी, रिसिप्ट होती है जो पोस्ट ऑफिस से होती है, उसको संभाल के रखना है, उसको आपको ट्रैक करना है ऑनलाइन इंटरनेट से। और ट्रैकिंग में अगर रिसीविंग आ जाता है तो उसके बाद आप अगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है आपको वेट करना है 2 से 3 दिन के अंदर। नॉर्मली इन केसेस में एसएचओ को जो आप स्पीड पोस्ट करोगे उसी पे एक्शन दिखना शुरू हो जाता है। वो आपको बुला लेंगे, भैया आपने डायरेक्टली क्यों किया बताइए, इस तरह से। अगर फिर भी वो कोई एक्शन ना ले तो 4-5 दिन के बाद आप दोबारा डीसीपी को आप वही कोरियर कर दीजिए। उसकी भी आप रिसीविंग और रिसिप्ट रखिएगा और तब उस रिसिप्ट की कॉपी आप साथ में रख लीजिएगा। अगर उसके बाद भी डीसीपी ऑफिस की तरफ से भी आपके पास कोई कॉल ना आए तो इन दोनों चीज़ों की कंप्लेंट की कॉपियाँ प्लस रिसिप्ट प्लस रिसीविंग ट्रैकिंग रिपोर्ट्स कि हाँ दोनों कंप्लेंट आपकी एसएचओ और डीसीपी को फॉरवर्ड हो चुकी है, उसको लेके आपको 156(3) अपने वकील से मिलकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करनी होती है, जो कंसर्निंग एमएम जो भी होता है उसके पास वहाँ पर हमारी फाइल होती है। जैसे ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आपकी कंप्लेंट चली जाती है उसके बाद उस कंप्लेंट को पहले आपके जो जज साहब हैं और वकील साहब मिलके उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, आर्गूमेंट की जाती है कि क्यों इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक कॉपी आपकी कंसर्निंग एसएचओ साहब के पास पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी जाती है और टाइम मिलता है लगभग 1 महीने का, जिसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट जज साहब कंसर्निंग मजिस्ट्रेट उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाते हैं कि इस कंप्लेंट पे जो कंप्लेनेंट ने जो एसएचओ और डीसीपी को कंप्लेंट की उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा क्यों, और अगर एक्शन लिया गया है तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। 1 महीने के बाद नॉर्मली पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें वो अपना कारण बताती है कि एक्शन क्यों नहीं ले पाए, कंप्लेंट में क्या कमी थी या कंप्लेंट उन्होंने क्यों नहीं ली। तो उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट की जाती है और आर्ग्यूमेंट होने के बाद अगर जज साहब को ये लगता है कि इस कंप्लेंट पे एफआईआर के ऑर्डर किए जाने चाहिए तो कोर्ट डायरेक्टली कंसर्निंग एसएचओ को ये ऑर्डर करता है कि इस केस में आपको एफआईआर करनी है। तो ये हुआ 156(3) 156(3) सीआरपीसी के थ्रू डायरेक्टली आप कोर्ट से एफआईआर के ऑर्डर करवा सकते हैं अगर आपके एसएचओ और डीसीपी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो। एक सिनेरियो है 200 सीआरपीसी। 200 सीआरपीसी में क्या है, आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास एविडेंस है, उस इंसिडेंट की प्रॉपर आपके पास एविडेंस है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करके
इन्वेस्टिगेशंस की जो भी आपके पास मटेरियल है, एविडेंस का जो मटेरियल है, उसको आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद उस पर आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट होने के बाद अगर जज साहब को लगता है कि इस केस पर पर्टिकुलर पार्टीज को नोटिस बनता है, पर्टिकुलर सेक्शंस में मुकदमा रजिस्टर किया जा सकता है, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देता है मुकदमा रजिस्टर करने के लिए और डायरेक्टली केस स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस है, एक केस स्टेट केस होता है जो एफआईआर के थ्रू होता है, और जो 200 के सीआरपीसी थ्रू के आपके कंप्लेंट जो रजिस्टर की जाती है वो कंप्लेंट केस होता है। दोनों में प्रॉपर प्रोसीजर, ट्रायल सेम है, सजा सेम है, कन्विक्शन सब सेम है अगर आपका केस साबित होता है तो इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। अगर किसी कारण से पुलिस आपकी हरासमेंट कर रही है तो आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह की बेसिक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं आपका दोस्त एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। थैंक यू।